आज भक्तों उसी समय राजा जेवर सिंह भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और कैसे भोजन करते हैं। ओरे राजा पहलो तोड़ ग्रास ग्रास धर नी को चढ़ाए दयोरी। और धरनी पे चढ़ाई दयोरी। ओरे राजा पहलो तोड़ के रास ग्रास धर धरनी पे चढ़ाए दयोरी। आज महाराज जेवर सिंह ने पहला कौर तोड़ा है और धरती मां को चढ़ा देते हैं। ओरे राजा तू जो तोड़ोगे रास ग्रास दुर दुर के को चढ़ाए दयोरी। ओरे राजा तीजो तोड़ो ग्रास ग्रास सूरज को चढ़ाए दयोरी। अरे राजा तीजो तोड़ की राज ग्रास सूरज पे चढ़ाई दयोरी। आज भक्तजनों महाराज जेवर सिंह ने पहला कौर तोड़ा है, धरती मां को चढ़ा देते हैं। दूसरा कौर तोड़ते हैं, दुर्गे को चढ़ा देते हैं। और तीसरा कौर तोड़ते हैं, सूरज को चढ़ा देते हैं। जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने चौथा कौर तोड़ा है, गाय के लिए रख देते हैं। और जैसे ही पांचवा कौर तोड़ते हैं और जैसे ही अपने मुख की तरफ ले जाते हैं तो कौर हाथ से छूट जाता है। तो क्या होता है? अरे केवर केवर राजा रोए गया, रोने लगे। अरे केवर केवर राजा रोए गया, असुवन से भरी गयो थालरी। आज जैसे ही राजा जेवर सिंह रोए हैं तो रानी झपट करके महाराज की मैया पकड़ लेती, कहने लगी महाराज क्या बात हो गई है महाराज? आज जैसे ही महाराज जेवर सिंह रोए हैं तो रानी बाचल पास में पहुंच जाती, कहने लगी महाराज क्या बात हो गई है? क्या हमारे भोजन बिगड़ गए हैं या कोई खाली शिकार चली गई है? तो राजा जेवर सिंह कहने लगे नाना रानी ऐसी कोई बात नहीं है।
रही हो। राजा जेवर सिंह कहने लगी, रानी हमने अपना दुख अगर तुम्हें बता दिया, जैसे हम दुखी हैं वैसे तुम भी दुखी हो जाओगी। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, ना पूछो रथ, तो ही अच्छा है। लेकिन रानी जिद कर जाती, कहने लगी, महाराज हमें अवश्य बताओ। तो बोले हैं राजा, अरे धन दौलत और माल खजाना रानी, किसी बात की कमी नहीं है रानी, लेकिन कमी है तो किसकी है? ए धन दौलत मेरे माल खजाना रानी, पर भाई न कोई संतान रानी। रमिया रही राजे समझ आई, अरे काय को पागल भूपत मारी गए, और रानी रही राजे समझ आई। आज रानी वात्सल कहने लगी, महाराज क्यों पागल हो रहे हो? आप एक संतान की खातिर इतने दुखी हो, पहले आप भोजन करो महाराज। आज भक्तजनों, इधर महाराज जेवर सिंह को रानी वात्सल बहुत समझाती हैं, लेकिन राजा नहीं मानते हैं। तो रानी वात्सल कहने लगी, महाराज आप दूसरी शादी कर लो। जैसे ही महारानी ने ये कहा है, तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम्हें पता नहीं है, अगर हमने दूसरी शादी कर ली तो हमारे कुल में दाग लग जाएगा, हमारा धर्म चला जाएगा। रानी नहीं महाराज, कुछ नहीं होगा। ऐसा है रानी, कहिए। तुम्हें पता नहीं है, इस संसार में भगवान एक है, राम है, तो उनकी सीता भी एक ही है। महाराज हाँ अभी आपने कहा कि एक संतान नहीं है, हाँ, तो महाराज मैं आपकी पत्नी होने के नाते मैं भी उसकी भागीदार है। देखो रानी जिद मत करो, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं रानी। महाराज हाँ, ओ राजा तुम प्याऊ तू सारो कर लियो, महाराज ओ राजा तुम प्याऊ तू सारो कर लियो, महाराज जब हुई जावे कुलारी महाराज
काशी से किसी ब्राह्मण को बुलवाओ, ब्राह्मण को अपनी हस्तरेखा कर्म रेखा दिखाएंगे, साथ कोई ब्राह्मण कोई उपाय बताएं जिससे हमारे कोई संतान घर में पैदा हो जाए महाराज। अच्छा, तो आज भक्तों उसी समय रानी की बात सुनकर के महाराज जेवर सिंह मंत्री से कहते हैं, मंत्री तुम काशीपुरी के लिए चले जाओ और काशीपुरी से ब्राह्मणों को बुला के लाओ। तो आज भक्तों उसी समय मंत्री देर नहीं करता है, काशीपुरी से 10 ब्राह्मणों को लेकर के आ जाता है। आज सभा में सभी ब्राह्मण बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अपनी पत्रा से ये नहीं बता रहा है कि राजा जेवर सिंह की किस्मत में ये लिखा है। आज भक्तों